हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaCl, कास्टिक सोडा एंड सोडियम और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। और आज हम देखने जा रहे हैं मेनली जो मैन्युफैक्चर करना है आपको वॉशिंग सोडा। क्लियर है? वॉशिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हो। और कौन से प्रोसेस से होता है? सॉल्वर प्रोसेस से, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज देख लेते हैं अपने पास क्या है। जो हम पहले शुरू करेंगे दैट इज सोडियम कार्बोनेट, या वॉशिंग सोडा बोल सकते हो आप इसको। सही से लिख देते हैं। वॉशिंग सोडा है ना। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2। क्लियर है? इसका हम केमिकल नेम बोले तो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब जो प्रिपरेशन मेथड है उसका नाम क्या है अपने पास? तो प्रिपरेशन मेथड है अपने पास सॉल्वे प्रोसेस, है ना। सॉल्वे प्रोसेस है अपने पास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है अपने पास? स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या अपने पास? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब देखो रिएक्शन देख लेते हैं। आपने क्या किया? सबसे पहले NH3 रिएक्ट्स विद H2O plus CO2। तो ये आपको प्रोडक्ट देगा NH4 का होल ट्वाइस CO3। ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप फर्दर? दोबारा आपने रिएक्ट किया इस NH4 का होल ट्वाइस CO3 with H2O plus CO2। It will give you twice of NH4 dot H CO3, है ना। ये बनता है आपके पास। इसके बाद अपने पास स्टेप 2, स्टेप सेकेंड, है ना। सेकेंड स्टेप में क्या है आपके पास? NH4 HCO3 अगर रिएक्ट करेगा NaCl के साथ तो ये आपको देगा NaH एंड CO3। ये मिल गया आपको, प्लस आपको मिलेगा NH4Cl। सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट अपने पास स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या आपके पास? ट्वाइस ऑफ NaHCO3 रिएक्ट। अगर इसको हीट करोगे आप, it will heat and it will give you Na2CO3 plus CO2 plus H2, है ना। तो आपको यहाँ क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा मिल गया। ठीक है। स्टेप 4 में क्या करते हैं?
रीजनरेशन ऑफ अमोनिया, रीजनरेशन ऑफ अमोनिया में क्या आपके पास NH4Cl है। आपने क्या किया, इसको कंबाइन किया, CaOH का होल ट्वाइस, ये आपको दे देगा CaCl2 प्लस H2O प्लस आपको दे देगा ये NH3, है ना, जो ये NH4Cl से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना था, दो प्रोडक्ट बन रहे थे हमारे, एक NaCO3 और NH4Cl। NH4Cl से हमने क्या रिकवर कर लिया, अमोनिया, है ना, जिसको हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने अमोनिया यूज किया है, ये हमने रिकवर कर लिया ताकि ये रीयूज हो पाए, ताकि ये रीयूज हो पाए। रीयूज यहाँ पे चला जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो ये वाला पार्ट अपने पास क्या आ जाएगा, दोबारा यहाँ पे यूज हो सकता है ना, ये सेम चीज को दोबारा यूज किया जा सकता है, आपको दिख रहा है ना। और ये आपने एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये आपने NH4Cl है, इसको यहाँ पे दोबारा यूज किया, जो बाई प्रोडक्ट में आया था, है ना, बाई प्रोडक्ट जो बना था, ये आपको दिख रहा है ना, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो क्या आपके पास यहाँ पे आपने क्या यूज किया था, CaOH का होल ट्वाइस, तो लिख लेते हैं लाइमस्टोन is used as raw material in Solvay process, in Solvay process to obtain CO2 gas, to obtain गैस, है ना। तो आपके पास क्या था, CaCO3 था इनिशियली, CaCO3 ने हमें क्या दिया था, CaO प्लस CO2। ठीक है, ये दे दिया था हमें। यही क्या है, अब पूछा जाएगा कि सर अगर आप इसकी जगह क्या K2CO3 यूज कर सकते हो, तो देख लेते हैं नोट, K2CO3 cannot be obtained by Solvay process, है ना, because KHCO3 is highly soluble इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है आपको, उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो अब देखो अपने पास क्या है, ये आपने जहाँ पे Na2CO3 बना लिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा था, आपने क्या बना लिया, Na2CO3 बना लिया, है ना यहाँ पे। अब आप Na2CO3 है, तो ये अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो क्या है नेक्स्ट आपके पास, अभी इसका प्रॉपर्टीज बची है इसकी, तो प्रॉपर्टीज तो होता क्या है, व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना आपके पास। अब आपने क्या किया, आपके पास था Na2CO3, आपने इसको हाइड्रेट किया, है ना, आप 10H2O कर दोगे तो हाइड्रेट हो जाएगा, है ना, ये सबको पता है, प्लस 10H2O, अब क्या बन गया, Na2CO3 डॉट 10H2O, सबको क्लियर है ना।
अब देखो क्या है आपके पास, इसको हीट करोगे तो वापस यही बन जाएगा, है ना। एक H2 माइनस होगा तो नेट्रॉन बोलते हैं, इससे ज्यादा माइनस होगा तो आपके पास, है ना। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अपने पास NaHCO3 भी बना है। क्या बना था ये? NaHCO, है ना। तो आपके पास NaHCO3 क्या होता है, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो अपने पास ये वाला क्या हो गया पार्ट, ये वाला हो गया अपने पास बेकिंग सोडा, ये वाला क्या हो गया आपके पास वॉशिंग सोडा। तो ये दोनों आपको किससे मिल रहे हैं? सॉल्वे प्रोसेस से। किससे मिल रहे हैं दोनों के दोनों आपको? सॉल्वे प्रोसेस से, है ना। अलग से आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेकिंग सोडा को, क्योंकि आपका सेकेंड स्टेप में बेकिंग सोडा बन रहा है और थर्ड स्टेप में ये आपको दिख रहा है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ रियल में ये सॉल्वे प्रोसेस होती क्या है, मैकेनिज्म पूरा का पूरा, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे को मेमोराइज है थोड़ा सा, है ना। ऐसा एक कंटेनर होता है, तो इसका तो बड़ा, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर एक बड़ा सा होता है, फिर एक छोटा सा, फिर एक देख लेते हैं आप। ये क्या होता है, इसमें डाला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है यार? NaCl एक्वस, NaCl प्लस वाटर को, एक्वस या प्लस वाटर, इसको बोला जाता है NaCl, है ना। ये वाला है आपके पास कार्बोनेटिंग टावर, है ना। ये आपके पास है अमोनिया रिकवरी टावर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आप सही से, आपको जो लास्ट स्टेप में दिखा था कि अपने पास है CaCO3, है ना। यहाँ पे क्या CaCO3 है अपने पास। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये, फिर ये, फिर ये। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से NH3 गया, इसमें क्या था? NH3 था यहाँ पे, ठीक है। क्या था यहाँ पे, आप बोल सकते हो सर मेरे पास यहाँ से NH3 चला गया। क्या चला गया? यहाँ से NH3 गया, है ना। NH3 किसके साथ मिक्स हुआ? H2O, CO2 और NaCl वाले पार्ट के साथ। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप आपको दोनों यही मिल जाएंगे, है ना। क्या मिल रहा है आपको? फर्स्ट और सेकंड स्टेप मिला। अब ध्यान दोगे तो ये यहाँ नीचे आया, है ना, फिर ये यहाँ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आया, थोड़ा ऊपर कर लिया हमने इसको, है ना। अब देखिए, अब क्या है आपके पास, ये यहाँ से इधर थोड़ा सा लिया हमने, फिर इधर लिया इसको, इसको हमने इधर गया ये, इधर गया ये, फिर यहाँ से ये नीचे गिरने लगा। अब नीचे होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सही से दिखा देता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये
देखो अब आपने क्या किया यहाँ पे, आपने बोला कि मान लो मैंने इसको आपने CaCO3 को हीट किया। अगर आप CaCO3 को हीट करोगे तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे क्या देगा, CO2 देगा। CaCO3 को अगर आपने हीट किया तो आपको ये क्या देगा, CaO और CO2। तो यहाँ से CO2 आया, CO2 क्या गैस है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये आप मान लो जाली टाइप के यहाँ पे है ना, ऊपर से वो क्या गिर रहा है आपके पास, ऊपर से गिर रहा है आपके पास NH3 प्लस NaCl प्लस H2O। और यहाँ पे ऐड होके क्या हो गया, यहाँ पे क्या ये ऊपर कौन जा रहा है, CO2 गैस है जो ऊपर जा रही है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप है ना, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये रिएक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिएक्ट करने का मैं आपको दिखा देता क्लियर। रिएक्ट करने का तो यहाँ से क्या निकलता है, इसको आप थोड़ा और बेटर कर सकते थे कि इसे यहाँ से दिखाने की जगह हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। ये ले लेते थोड़ा सा यारो, ये फिर ये फिर ये यहाँ गैस चली जा रही है CO2 है ना, थोड़ा और दिखा देते हैं, CO2 गैस के अंदर गया, ठीक है। अब यहाँ से जब ये रिएक्ट करके निकलेंगे तो रिएक्ट करके निकलेगा क्या यहाँ से, अब यहाँ से जो निकल रहा है मैं आपको दिखा देता। यहाँ से जो आता है वो रिएक्ट करके वो आता है अपने पास, ये आपके पास यहाँ आया है NH4Cl प्लस NaHCO3 है ना। ये होता है फिल्टर, इसका फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर से क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको दिखा देता। फिल्टर से आपने किसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, NaHCO3 को अलग निकाल लिया है ना। आपने NaCO3 को अलग निकाला और यहाँ पे आगे किसको भेज दिया, NH4Cl को है ना। किसको भेज दिया आगे, NH4Cl को आगे आपने भेज दिया, किसको, NH4Cl को, ठीक है। अब NH4Cl है क्या यार आपके पास, जब NH4Cl आपके पास रिएक्ट किया था किसके साथ, रिकवरी के लिए अगर रिएक्ट करवा दोगे इसको NH4Cl को है ना, किसके साथ, ये OH का होल ट्वाइस है ना। तो आप ले सकते थे सर यहाँ पे मेरे पास क्या किया मैंने, ये तो CO2 निकला, ये जो मेरे पास क्या है, ये प्लस CO2 निकला है ना, जो मैंने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। इसका इससे आप क्या कर सकते थे, विथ H2O यहाँ रिएक्ट कराया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने हो सकता है एक बॉक्स लगाया हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक बॉक्स लगा दिया, ठीक है। इस बॉक्स में क्या हुआ, CaO प्लस H2O रिएक्ट किए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इनसाइड जो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस गया गया। इसमें क्या है आपके पास, जो यहाँ से आया था वो क्या था, जो यहाँ से आया है आपके पास हुआ है NH4Cl, तो प्लस क्या हुआ, NH4Cl रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या चला गया वापस अमोनिया रिकवरी टावर में, NH3 क्या चला गया यहाँ पे, NH3 है ना। ये है पूरा आपके पास सॉल्वे प्रोसेस, पूरा का पूरा ये डायग्राम है रियल में किसका, सॉल्वे प्रोसेस है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो अपने पास है क्या यार, अपने को NaCO3 मिल गया यहाँ पे, ये क्या मिल गया अपने को, बेकिंग सोडा मिला। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको अगर आप हीट करोगे फर्दर अलग निकाल के, बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हीट करने पे Na2CO3 मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, ये क्या है, अमोनिया रिकवर हो गया है ना, जिसको रीजनरेटिंग भी बोल रहे थे हम लोग लिखते समय, रीजनरेट कर लिया हमने है ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा है, ये है सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। ये डायग्राम के बेसिस पे बस आपको ये है कि याद हो जाता है ना, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है रियल में, तो आपको देखने समझ में आता है कि नहीं यार ऐसे ही रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। सबको होपफुली क्लियर है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं।
ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है इसको देखना, अगर आप याद करना चाहो तो आप याद भी रख सकते हैं, ये वाला पार्ट है ना। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा इज NaHCO3 है ना। NaHCO3 है आपके पास बेकिंग सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, आप नाम लिखना चाहो तो। इसका नाम और क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये प्रिपेयर किससे होता है ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी। प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका? सॉल्वे प्रोसेस है ना। तो डायरेक्ट बेटर क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। होता क्या है ये? वाइट क्रिस्टल सॉलिड है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? स्पेयरिंगली soluble in H2 है ना। नेक्स्ट क्या है? इट इज नॉट स्टोर्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट स्टोर्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH होता है ना, इसके साथ स्टोर नहीं किया जा सकता है ना। अगर मान लो कर लिया किसी को, सर क्या होगा अगर, चलो मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो आपने NaHCO3 को कंबाइन कर दिया इसके साथ NaOH के साथ, तो ये क्या करेगा आपको? दे देगा Na2CO3 यहाँ पे, सॉरी Na2CO3 प्लस H2, क्या दे देगा? Na2CO3 में ब्रेक हो जाएगा प्लस H2 दे देगा, इसलिए जनरली इसको स्टोर नहीं किया जाता है ना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ऑन हीटिंग आपको पता है डिकम्पोज होता है ना, अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे भी तो दोबारा लिख सकते हैं। ऑन हीटिंग क्या होगा? डिकम्पोज। कैसे डिकम्पोज हो जाएगा आपके पास? तो आपको पता है यार कि मेरे पास अगर NaHCO3 है, इसको अगर हमने हीट किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? Na2CO3 है ना, प्लस CO2 प्लस H2 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, ये है आपके पास बेकिंग सोडा है ना। सबको क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास है कैल्शियम के कंपाउंड, सेकेंड ग्रुप के इज कैल्शियम कंपाउंड। कैल्शियम के कंपाउंड में तो क्या आएगा यार? अपने पास आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, या क्विक लाइम बोल सकते हो आप, इसको लिख देता हूँ मैं, क्विक लाइम। आपको पता है क्विक लाइम क्या है आपके पास? CaO, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसको बनाना कैसे है? बहुत सिंपल मेथड है प्रिपरेशन का, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग ये। अगर आपको प्रिपरेशन करना हो इसका तो आपने क्या किया? CaCO3 है अपने पास, अगर इसको हीट करोगे तो अपने पास क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 है ना। सबको क्लियर है? पहला स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। सेकेंड, एक ही स्टेप देखते हैं, एक ही में देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट इससे रिलेटेड देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज है ना। क्या देख लेते हैं इसके रिलेटेड? प्रॉपर्टीज देख लेते हैं है ना। देखो प्रॉपर्टीज में क्या है अपने पास कि आपने अगर मान लो कैल्शियम ऑक्साइड को कंबाइन किया, पहला इज इफ CO विल रिएक्ट विथ H2 है ना,
तो आपको क्या दे देगा ये, ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हो कि कंबाइन कर जाएगा तो इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और क्या करेगा, हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा, है ना। तो आपको याद रखना ये रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। क्या होता है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। बेसिकली CO का मतलब क्या, चूना है। आप अगर क्या करोगे, कंटेनर लिया आपने, इसमें वाटर लिया, है ना, वाटर लिया और जैसे वाइट वाइट सॉलिड होते हैं, है ना, जो यूज होते हैं ये सफेद पेंट के टाइम पे, तो उसको अगर आप पानी में डालोगे तो इसलिए क्या होता है, ये कंटेनर हीट रिलीज करता है। क्या करता है, हीट रिलीज करेगा। तो देखो क्या अपने पास, आपको क्लियर हो गया ये रिएक्शन कौन सा होगा, जनरली एक्सोथर्मिक, है ना, अपने आप क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लो इसकी क्या है, व्हेन CaO is heated, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बोल सकते हो, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम is produced a limelight, a limelight। अब क्या, ये लाइमलाइट एक व्हाइट लाइट होती है जिसको क्या बोल देते हैं लोग, लाइमलाइट बोल देते हैं ना। जो आप कैल्शियम ऑक्साइड को क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, आपको व्हाइट लाइट होगी, है ना। आप बोल सकते हो या तो इसे क्या बोलते हैं, और व्हाइट लाइट, जिसको हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, लाइम लाइट प्रोड्यूस हुई है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास, थर्ड है अपने पास, इनकी कुछ रिएक्शंस हैं। मान लो आपने CaO है आपके पास, अगर आपने CaO को रिएक्ट किया कैल्शियम के साथ, सॉरी कार्बन के साथ एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 बना लेता है। क्या बना लिया, CaC2 बना लिया, है ना। इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप, देखना चाहोगे तो मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड Ca बॉन्ड, ये आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है ना, सबको क्लियर है ये। अब आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, तो देख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शंस बचे हुए। अगर मान लो आपने क्या किया, CaC2 को रिएक्ट किया विथ वाटर, कैल्शियम कार्बाइड विल रिएक्ट विथ वाटर, तो आपको ये क्या दे देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2, है ना। ये ऑलरेडी हम एक बार रिएक्शन देख चुके हैं कैल्शियम कार्बाइड वाला, है ना, इससे पहले। इसलिए आपको दोबारा देखिए क्या बना रहा है, ये एल्काइन बना रहा है ना। अगर मान लो आपने रिएक्शन किया कैल्शियम कार्बाइड का N2 के साथ, तो क्या दे देगा आपको, ये CaCN और यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको फर्दर हीट इसमें करोगे, सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, तो ये आपको क्या दे देगा, NH3 दे देगा। ये थोड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। देखो ये पूछ लिया था, कैल्शियम कार्बाइड को तो मैंने आपको दिखाई दिया कि आपका C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे Ca बॉन्ड लग गया। ये आपको दिखा देगा कितना, एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा है ना, कितना है 1 पाई 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन, है ना, ठीक है। सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, क्या कर रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है ना, इसको करेक्शन कर देता हूँ, पीछे गलती से हो गया है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या आपके पास 2 पाई और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच पूछा जाए, मान लो क्वेश्चन पूछा गया इसी में कि बिटवीन कार्बन कार्बन, तो 2 सिग्मा, सॉरी 2 पाई 1 सिग्मा, है ना, क्लियर है सबको। और इसको कहाँ यूज किया जाता है, जनरली इसको प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए भी यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर,
क्या किया आपने, CaO plus SiO2 will react and will give you calcium silicate. इसको बोलते हैं स्टैग, ठीक है। ये यूज किया जाता है जनरली किसके लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, है ना। सबको क्लियर है ये। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है स्लेग्ड लाइम, देखना है नेक्स्ट है स्लेग्ड लाइम। क्या होता है स्लेग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। ऑब्वियस है, सबको पता ही है इसका प्रिपरेशन, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। सर CaO लेंगे प्लस अगर H2O के साथ रिएक्शन कर देंगे तो अपने को क्या दे देगा ये, CaOH का होल ट्वाइस दे देगा आपको बड़े आराम से, है ना। सबको क्लियर है ये, इजी मेथड भी है इसका प्रिपरेशन में, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, है ना। पहला अपने पास, अगर आपके CaOH का होल ट्वाइस है, आपने इसको रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो क्या होगा, ये आपको देगा, सॉरी वाटर में CO2, वाटर हम कर ही चुके, CO2 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको देगा CaCO3, है ना, प्लस H2O। इनसॉल्युबल होता है ये और वाइट कलर का होता है ना। अब मान लो आपने क्या किया, CaCO3 है आपके पास प्लस H2O प्लस CO2, है ना। अगर आपने ये रिएक्ट किया तो आपके पास बनता है CaHCO3, है ना। अगर आपने फिर इसको अगर वो किया, हीट किया दोबारा, तो हीट करने पे दोबारा क्या होगा आपके पास, सेम चीज बन जाती है वापस हीट करने पे, ना कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट है अपने पास इसके यूजेस। क्या यूज होता है देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, ये व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, यूज फॉर व्हाइट वॉश, है ना, वॉल्स पे। सेकेंड है आपके पास इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग पाउडर, है ना, या ग्लास बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, और किसके लिए हम देख चुके हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, है ना। नेक्स्ट क्या और क्यों यूज होता है, टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यूज होता है ना। अब है क्या यार आपके पास, जनरली जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, Mg2+, है ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, या Ca2+, है ना। इसकी ये क्या है आपके पास, हार्डनेस होता है, तो ये क्लोराइड के फॉर्म में भी हो सकता है ना, कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकता है ना, सल्फेट फॉर्म में भी हो सकता है ना, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी हो सकता है ना। ये आपको जनरली जो दिखा दिया है ना, यूज हो रहा है, ठीक है, सबको क्लियर है ना। अब अपने पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या अपने पास अब जो अभी जो बचा है वो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना।
सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं, तो बेटर है क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेते हैं इसको, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कंटिन्यू, ठीक है। चलो थैंक यू, है ना। प्लीज रिवाइज करो, तो बाकी डाउट सेशन हम करेंगे इस टॉपिक के बाद, है ना। चलो थैंक यू।